जयंत जिज्ञासु। जी नहीं, देखिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है और पूरे देश में इस बात को लेकर कहीं कोई संदेह और संशय की स्थिति नहीं है कि नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता, गरिमा, मर्यादा, ये सब ऐसे शब्द हैं जो भाजपा के शब्दकोश में नहीं पाए जाते। ये सब ऐसे मूल्य हैं जो आरएसएस की वैचारिकी में नहीं पाए जाते। तो इसलिए अभी जो कुछ भी ये बिल ला रहे हैं, ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, जो संसदीय लोकतंत्र है, उसके पूरे ढांचे को कमजोर करेगा। और जब एक पार्टी की सरकार बने और वो ये कहे कि हम विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं, तो उससे उसकी मंशा साफ जाहिर होती है। और यह कानून अगर बनता है, यह बिल, तो अपने आप में इतना खतरनाक है कि इस देश में कोई भी गैर भाजपाई सरकार स्थिर नहीं रह पाएगी, वो काल कबलित हो जाएगी। वो कहते हैं ना, टू माई फ्रेंड्स एवरीथिंग, टू माई एनिमीज द लॉ। तो इसलिए इस तरह से अगर सेलेक्टिव ढंग से कानून अपना काम नहीं करके कानून को गर्दनियां देके उससे मनचाह काम निकलवाया जाएगा, और इस देश में कौन सी संस्था है जो स्वायत्त रह गई है, ये मैं जानना चाहता हूं। हमारे सामने उदाहरण है हेमंत सोरेन का, जेल गए और एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, उसके मुखिया को जिस तरह से फंसाया गया, और जब विधायकों ने वहां पर अपना नेता चुना और चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हुए, हमारी राजद, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार वहां चल रही थी, चंपई सोरेन का क्या कर दिया गया? भाजपा में मिला लिया गया। तो ये डिजाइन है इस दल का। और अब तक कितनी सरकारें यहां काल कबलित हुई हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण, कर्नाटका का उदाहरण, गोवा का उदाहरण, जाने कितने उदाहरण। जनता दल यूनाइटेड के लोग इनको समर्थन दे रहे थे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में, उसके साथ में 6 विधायकों को तोड़ के मिला लिया। तो हम कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे और 30 दिन के अंदर स्वतः उनका पद त्याग हो जाएगा इस कानून के बाद, और उसके बाद उसके विधायकों की खरीद फरोख्त गाय भैंस की तरह होगी और इस देश में जनतंत्र का जनाजा निकलेगा। जनता ठगा हुआ महसूस करेगी, जनता के पास कोई स्वायत्तता नहीं रहेगी। जोनाथन स्विफ्ट कहते थे, लॉज आर लाइक कॉबवेब्स which may catch small flies but let wasps and hornets break through। ये ऐसा मकरजाल है कानून जिसमें छोटी छोटी मक्खियां तो फंस जाए, लेकिन ततैया उससे बाहर उसको तोड़ के निकल जाती। तो हम चाहते हैं कि इस देश में चयनित प्रश्नाकुलता जांच एजेंसियों के अंदर नहीं हो, और ये कानून बहुत ही खतरनाक डिजाइन वाला कानून है। और अभी तो जो इनके समर्थक दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो या जेडीयू हो, तो फिर जयंत जिज्ञासु जी, चलने दे जेल से सरकार, चल रही है। जी, क्या फिर चलने दे जेल से सरकार? कौन कहता है कि जेल से सरकार की चले? नैतिकता है? नहीं, हम कह रहे हैं कि नहीं, हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। हाँ। जेल से सरकार क्यों चले? और चार्ज शीटेड होने के बाद तो लोग ऐसे भी इस्तीफा देते हैं। लालू जी भी उसके उदाहरण है, उनको भी जिस तरह से फंसाया, 13 दिन की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, और जो कारनामा उन्होंने किया, की गई थी ना, उनके लिए तो कोशिश की गई, वो तो चलिए ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। नहीं, वो कोई भी कानून क्या, नहीं, हम कह रहे हैं कोई कोशिश लालू जी को लेकर नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अंतिम रूप से दोषी नहीं सिद्ध हो जाता, उसको अपराधी कहना मानव मर्यादा के प्रतिकूल है, और ऐसा कहना और करना अपने आप को कलंकित करना है। यह देश आजादी के दीवानों ने मिलकर बनाया, और उन लोगों ने कभी भी संघीय ढांचे पर चोट करने की छूट किसी को नहीं दी। तमाम लोग उदाहरण हैं। नैतिकता की बात करते हैं, कौन नहीं जानता है कि इमरजेंसी लगी तो 5 साल से बढ़ा के 6 साल का कार्यकाल किया गया था लोकसभा का। पूरे देश में सिर्फ 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, एक मधु लिमय साहब ने, एक शरद यादव जी ने। अभी गृह मंत्री का बयान देख रहे थे, आडवाणी जी ने ये किया, फलाने ने ये किया। अरे शरद यादव ने तो खुद ही कबूल लिया, कहा कोई आया था ज्वाइन करके, और जितने का चार्ज लगा उससे ज्यादा कहा दे के गया है। तो वो इमरजेंसी के दौरान भी इस्तीफा दिए और हवाला में भी इस्तीफा दिए, लेकिन शरद यादव का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नैतिकता पर भी इस देश में चंद लोगों का कब्जा है, और ये वही वर्णवादी लोग हैं जो इस देश को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं यह गांधी का देश बना रहे, जो गांधी अदालत में अपीयर होते हैं। और ये तो क्या इलाज होगा जयंत जिज्ञासु जी? इसका फिर इलाज क्या है? नहीं, दुनिया कैसे रोकें? कई राष्ट्रहितों के खिलाफ बढ़ते केसेस आत्मा की अदालत है। अपने जमीर से पूछे देश को चलाने वाले लोग कि वो किस दिशा में देश को धकेलना चाह रहे हैं।
देश इस तरह भाई से तो चलेगा? यही तो संविधान क्या इस सभा देश ने भी में तो यही जनता की सोचा चुनी गई होगा ना सरकार को कि अपदस्थ भाई किया आत्मा जाएगा? की आवाज सुनेंगे, लेकिन हो नहीं पाया ना कि ये कानून लाना पड़ा। बृजमोहन श्रीवास्तव देखिए